कुछ मौसम शांतिपुर में फिर खुशहाली छा चुकी थी। गांव वाले रोज हंसते, खेलते और मजदूरी करके जीवन यापन करते। वीर, मीरा, चंचल और अर्जुन ने सोचा कि अब वे गांव के संरक्षक बनने के बाद कुछ नया सीखेंगे तथा एक दूसरे के हुनर को और बढ़ाएंगे। लेकिन एक सुबह खेतों से आती घबराहट ने सबकी नींद उड़ा दी। खेतों में हल्की सी नमी गायब थी, कुएं सूखने लगे और पेड़ पौधों के पत्ते मुरझाने लगे। जब वीर और उसके दोस्तों ने पास के बुजुर्ग से हाल पूछा तो उन्हें पता चला कि गांव के उत्तर में लगे पहाड़ से बहने वाली नदी में अचानक जहरीला पानी मिलने से खेत सूख रहे हैं। अगर जल्द हल नहीं निकाला गया तो कुछ ही दिनों में हरियाली गायब हो जाएगी। वीर ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मीरा ने कहा, ये कोई साधारण जहर नहीं, शायद पहाड़ की ऊंचाई में बसे काले रॉक से निकल रहा विषैले खनिज का प्रभाव है। अर्जुन ने तीरकमान संभालकर उत्तर की ओर इशारा किया। हमें उस नदी के स्रोत तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि असली खतरा कहाँ छुपा है। चंचल ने उत्साह से कहा, मैं तेज दौड़कर खबर गांव में फैलाता हूँ ताकि सब तैयारी में लग जाए। अगले ही पल चारों रक्षक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता ऊंचा नीचा, पत्थरों से भरा और घने जंगल से घिरा था। वीर ने अपने साहस से सभी को उत्साहित रखा। मीरा ने रास्ते में मिलने वाली जड़ी बूटियों से उनकी थकान दूर की। अर्जुन ने तीर से दूर से गिरती शाखाओं को काटा और चंचल ने पानी लेकर सबको हौसला बढ़ाया। कुछ मील चलने के बाद वे पहुँचे उस ऊंचे पहाड़ के तल तक जहाँ नदी का स्रोत था। वहाँ देखा, काले पत्थरों के बीच एक छोटी झरना फूट रही थी और पानी में से फूलती काली झाग उठ रही थी। मीरा ने तुरंत पास ही उगी एक प्याजनुमा जड़ी निकाली और बोली, ये शुद्धवशा जड़ी विष को कम कर सकती है, पर इसे ठीक से तैयार करने की जरूरत है। चारों ने मिलकर झरने के पास लकड़ी से एक छोटा चूल्हा बनाया। मीरा ने जड़ी को पीसकर पानी में उबालकर घोल तैयार किया। अर्जुन ने तीर से ऊंचे पेड़ की शाखाएं जलाकर राख बनाई। वीर ने राख मिलाई और चंचल ने धीरे धीरे विषहरी झाग वाला पानी इस तैयार घोल में मिलाया। कुछ देर बाद झरने का पानी साफ नीलाहरा हो गया, जहरीली महक गायब हो गई। वे तुरंत बाल्टी झोले भरकर वैसा ही पानी नीचे गांव तक ले गए। जैसे ही खेतों में साफ पानी पहुंचाया गया, दरिया फिर हरी भरी हुई, पेड़ों ने नए पत्ते डाल दिए और गांव में खुशियां लौट आई। जब सूरज ढल रहा था, गांव वाले पर्व की तरह खुशियां मना रहे थे। वीर, चंचल, मीरा और अर्जुन फिर से मंच पर खड़े थे। गांव के मुखिया ने धनुष पट और तिप्तिया टोपी पहनाकर वीर को सम्मानित किया। वीर ने मुस्कुराकर कहा, हमने ये काम अकेले नहीं किया, हमारी असली ताकत हमारी दोस्ती, समझदारी और मिलजुल कर काम करने में है। मीरा ने जोड़ते हुए कहा, प्रकृति के हर संकट का समाधान धैर्य, विज्ञान और प्रेम में छुपा है। चंचल ने चिल्लाकर कह दिया, और हिम्मत तो तब चाहिए जब ठहराव पड़े। अर्जुन ने निशानदेही करते हुए कहा, जंगल, खेत, नदी, झरने हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और ऐसी ही एक नई सीख के साथ वीर और उसके दोस्त शांतिपुर के सच्चे रक्षक बने रहे।